वेलकम 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 बैक ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस महीने का चैलेंज आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY कि आप रेडी हो आज के इस मास्टर क्लास के लिए। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्री और एकदम लाइव है ये। तो सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि अभिनंदन कि आपने अपना कीमती समय इस सेशन को अटेंड करने में लगाया, इस वीडियो को देखने में लगाया। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले फ्री सेशन आपको आसानी से इजी वे में मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मास्टर क्लास। तो फरवरी मंथ का ये पहला मास्टर क्लास है। टॉपिक है 3 एस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के लिए हमारे पास 3 ए की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से हम अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। और हमने अपने बिलीफ को चेंज किया तो हम अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि बेस क्या है? बिलीफ है। बेस क्या है? बिलीफ है। हमें अपने सीमित विचारों को बदलना होगा, हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को बदलना होगा। तो उसके लिए हमें ये 3 ए जानना बहुत जरूरी है। जीरो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रैक्टिकल सेशन रहेगा आपके लिए। तो आपके पास नोटबुक डायरी होनी चाहिए, ताकि आप कुछ पॉइंट को लिख सको। अगर आप भूल जाते हो तो फिर से इसे प्ले करके आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुल होना। माइंडफुल का मतलब ये होता है कि ये एक मेंटल स्टेट है, मानसिक स्थिति है, जिसमें आप बिना किसी निर्णय के यानी विदाउट जजमेंट आप वर्तमान स्थिति में यानी वर्तमान क्षण में आप जागरूक रहते हो। इसमें अपने विचारों, भावनाओं और आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब माइंडफुल रहते हैं तो हमें अपने विचारों पर, जो भी हमारे अंदर विचार आ रहे, जो भी भावनाएं हम महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति सचेत रहना, उसके प्रति अवेयर रहना, उसी को कहा जाता है माइंडफुल। माइंडफुलनेस आपको शांति महसूस कराने और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। इनर पीस के लिए बहुत जरूरी है माइंडफुलनेस, इनर पीस के लिए और तनाव को कम करने के लिए। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें तनाव आता है। अगर हम फिजिकल वर्क करते हो या ना करते हो, अगर मेंटली वर्क करते हो या ना करते हो, फिर भी हमें तनाव आता है। काम करने के बाद भी तनाव आता है और काम करने से पहले भी तनाव आता है। हम अगर अधिक सोचते हैं तो भी तनाव आता है। क्योंकि तनाव आना निश्चित है, आप कुछ करो या ना करो। खाली दिमाग शैतान का घर, ये हमने सुना है। सही बात है। अगर हम कुछ भी नहीं करते, अगर दिमाग खाली है, फिर भी तनाव आता है कि क्यों दिमाग खाली है, हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, क्यों हमारा मन उलझन में है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो उलझन, यानी मन की जो भी उलझन है उसके हिसाब से भी तनाव आता है। कोई काम करते हैं तब भी तनाव आता है। तो इन सारे तनाव को कम करने के लिए, यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन है जिसकी वजह से हमें तनाव आता है। तो कोर्टिसोल लेवल कम करने के लिए, उसे एक सही मात्रा में बनाए रखने के लिए हमें माइंडफुलनेस होना बहुत जरूरी है। और शांति महसूस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शांत पानी हमेशा गहरा होता है। जब भी आप शांत होगे तब अपने आप को समझ पाओगे कि हमें हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। जब तक मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, एक जगह पे टिकेगा नहीं, तब तक हम अपने बारे में समझ नहीं सकते। हमेशा हमें कंफ्यूजन होगा। तो इसी सारे कंडीशन को, मेंटल स्टेट को माइंडफुलनेस कहा जाता है। कि किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना, किसी एक ऑब्जेक्ट पर। वो आपका गोल हो सकता है, आपका डेली काम हो सकता है, डेली टास्क हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो। तो सारे कंडीशन को, सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? माइंडफुलनेस कहते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है ताकि काफी लोग को
इसका बेनिफिट हो सके। माइंडफुलनेस इज अ मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहकर अवेयर रहना है अपने जो भी समस्याएं होती है, विदाउट जजमेंट। हमें किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं करना है। वर्तमान क्षण में रह के हमें अपने विचारों को देखना है, भावनाओं को देखना है, और आसपास के सराउंडिंग यानी चीजों को देखना है और समझना है, ताकि माइंडफुलनेस हमें क्या कर सके, मदद कर सके फील काम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो इसी को कहा जाता है माइंडफुलनेस स्टेट या मेंटल स्टेट। अगर आप ध्यान करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो, या आप जिम में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, ऑफिस वर्क करते हो या बिजनेस करते हो, हर चीज में माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप माइंडफुल नहीं हो तो आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी पढ़ाई कभी भी ठीक तरीके से नहीं हो सकती। आप जिस भी काम करते हो उस काम में आपका मन नहीं लगेगा। हम कहते हैं ना, काम में मन नहीं लगता, उसके पीछे का रीजन है माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस और माइंडफुलनेस। तो इससे हम और डीप में समझते हैं कि 3A क्या होता है। उसमें जो पहला ए है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जागो ग्राहक जागो। हमने ये सुना भी है, देखा भी है, और हमें पता भी है, जब तक ग्राहक जागेगा नहीं, कस्टमर जागेगा नहीं, तब तक उसे लूट लिया जाएगा। चाहे वो किसी वस्तु का प्राइस हो या फिर पर्सनली हो। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब है माइंड के लेवल पे भी हमें काफी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अवेयरनेस का मतलब क्या है, जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता यानी जागृत होना। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और आसपास के परिवेश को बिना किसी निर्णय या पूर्व आग्रह के महसूस करना और समझना। यह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की कला है। अवेयरनेस का मतलब है कि हमें प्रेजेंट में रहकर, वर्तमान में रह के अपने विचारों को, भावनाओं को देखना और समझना। अपने विचारों, भावनाओं को देखना, समझना, बिना किसी जजमेंट के। बिना किसी जजमेंट के जब भी विचार हमारे मन में आते हैं तो हमें क्या करना है, उसके प्रति सजग रहना है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम क्या देखते हैं, एमआरपी देखते हैं। क्या देखते हैं, एमआरपी देखते हैं कि उसका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वही प्राइस में हमें लिया जा रहा है कि हमें ठगा जा रहा है। तो उसी को कहा जाता है अवेयरनेस होना। तो हमें क्या करना है, बिना किसी निर्णय के जो भी हम महसूस करते, जो भी विचार है, भावनाओं के, उससे हमें क्या करना है, समझना है, और पूरी तरह अच्छे से उसकी कला को हमें समझना है। ये एक आर्ट है। अवेयरनेस क्या है, एक आर्ट, एक कला है। वी कैन लर्न इट, हम इससे सीख सकते हैं। मेन बिंदु क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, आत्म जागरूकता, जिससे हम कहते हैं स्वयं की जागरूकता। अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को पहचानना कि हमारे विचार किस तरह, हमारी भावनाएं किस तरह, और हम किस तरह व्यवहार करते हैं। परिस्थितिगत जागरूकता, अपने आसपास के माहौल को समझना। यानी कि दो प्रकार के अवेयरनेस होते हैं। एक अवेयरनेस होता है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद को जानना, खुद के विचार को पहचानना, खुद को पहचानना। दूसरा होता है सराउंडिंग, यानी अपने आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी होना, अपने आसपास के माहौल को समझना। क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज में रहते हैं, तो हमें समाज में उठना बैठना, तो हमें ये जानना होगा कि हमारे आसपास के माहौल कैसे है, उनके विचार कैसे है, उनकी भावनाएं कैसी है, उनके व्यवहार कैसे है। तो हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और सराउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। बेनिफिट्स क्या है अवेयरनेस के, बेनिफिट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले क्या देखता है, बेनिफिट देखता है कि इससे मुझे फायदा क्या। तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके तनाव को कम करना। अगर हम इसी क्षण यानी वर्तमान में रहते तो हमारा तनाव कम होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है तनाव कम होना, क्योंकि तनाव, स्ट्रेस अगर कम है तो बाकी चीजें अपने आप कम हो जाती है, जैसे कि फियर है, एंजाइटी है, सैडनेस है, डिप्रेशन है, कई सारे जो मेंटल इश्यूज है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है।
एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन, अवेयरनेस यानी कि फोकस को बढ़ाता है। पे अटेंशन टू योर अटेंशन, फोकस, हमें क्या करना है कि फोकस करना है, तो फोकस करने के लिए हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस, पहले जागरूक होना पड़ेगा। तो अवेयरनेस क्या करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और डिसीजन मेकिंग पावर को भी बढ़ाता है। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे पहला सामना क्या होता है कि डिसीजन लेना। सुबह उठने के साथ हमको डिसीजन लेना होता है कि मुझे अब क्या करना है, और ऑफिस जाने के बाद पूरा दिन हमें डिसीजन डिसीजन और डिसीजन ही लेना होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या डिसीजन लेना है कि मैं कौन सा विषय पढूं, कितने मार्क्स लाना है मुझे, तो ये सारी चीजें क्या होती है, डिसीजन पे बेस होती है। और डिसीजन में सिर्फ दो ही पहलू मेन होता है, हाँ या ना। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड टेल, वैसे ही डिसीजन यस और नो में होता है। अगर आपने डिसीजन में यस लिया तो उसके बाद का प्रोसेस चालू होता है, जिसे कहा जाता है थॉट प्रोसेस। तो थॉट प्रोसेस अगर आपका सही है, इमोशन प्रोसेस सही है, तो क्या होगा, आपका जो व्यवहार है वो भी सही होगा, तो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस के लिए बहुत इजी प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले माइंडफुल ब्रीदिंग, हमें क्या करना है, एक शांत जगह पे बैठ जाना है, जहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और हमें शांति से बैठ के क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सिर्फ अपने सांसों पर फोकस करना है, जो हम सांस ले रहे हैं नॉर्मल, जो भी हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है उसे कहा जाता है माइंडफुल ब्रीदिंग। दूसरा है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, हमें अपने बॉडी को क्या करना, हर एक अंग को देखना, मेडिटेशन करना है। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देखोगे तो मेडिटेशन टाइप में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। विचारों पर आत्मचिंतन के लिए जर्नलिंग करना यानी कि लिखना, हमें अपने विचारों को पेपर पे लिखना चाहिए, ताकि हमारे मन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है उसकी उसकी पूर्ण जानकारी यानी कि प्योर इंटेंसिटी और प्योर क्लैरिटी हमें मिल सके। क्योंकि होता है कि हम आत्मचिंतन करते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्यों, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमें दिखता नहीं है, लेकिन पेपर पे हम जब लिखते हैं तो हमारे विचार हमें स्पष्ट दिखते हैं। तो विचारों को देखना जरूरी है, इसलिए हमें कहा जाता है किताबें पढ़िए। क्योंकि किताबें क्या है, किसी के विचारों का स्पष्ट वर्णन है, किसी के विचार है जो हमें दिखते हैं, और जो दिखता है वही दिखता है। तो विचारों पर आत्मचिंतन के लिए हमें क्या करना है, राइटिंग करना बहुत जरूरी है, जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये तीन अभ्यास है, बहुत छोटे अभ्यास है, इसे डेली कीजिए। नियमित अभ्यास से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा ये है एक्सेप्टेंस, हमेशा याद रखिए लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उससे क्या बोलिए, वेलकम टू एक्सेप्टेंस, हमें एक्सेप्टेंस को वेलकम करना, स्वागत करना है। एंजॉय योर जर्नी, अपने जर्नी को एंजॉय करना है, हमें एंजॉय करना है। हम क्या करता है, जर्नी को एंजॉय नहीं करते। एक्सेप्टेंस का मतलब है स्वीकार्यता, यानी कि हमें किसी चीज को स्वीकार करना, उसे अपनाना। एक्सेप्टेंस का अर्थ है अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को वैसे ही अपनाना जैसे वे, बिना उन्हें बदलने या दबाने की कोशिश करना। जैसे भी भावनाएं आपके मन में आ रही है, जैसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, जैसा भी आप अनुभव कर रहे हैं, जैसा भी आप फील कर रहे हैं, उन्हें क्या कीजिए, वैसे ही अपना लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अगर मन में गंदी भावना आ रही है तो उसे क्या करना है, एक्सेप्ट करना। अगर मन में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हताश है, निराश है, परेशान है, उलझन है, तो उसे क्या करना है, वेलकम करना है और उसे अपना लेना है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं देना है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करना, उसे सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है। इसका जो मुख्य बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है, निर्णय मुक्त दृष्टिकोण, किसी भी अनुभव को अच्छा या बुरा कहे बिना उसे देखना। कोई भी अनुभव उससे हमें अच्छा है बुरा है, उसे कहे बिना हमें सिर्फ उसे देखना है कि ये अनुभव क्या कहना चाह रहा है। उसे कहा जाता है निर्णय मुक्त दृष्टिकोण। जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो
ऐसा होना चाहिए कि अनुभव को हमें देखना और समझना है, उसके पीछे में उसको दबाने की कोशिश नहीं करना, हमारे इमोशंस को हमें सप्रेस नहीं करना है, दबा के नहीं रखना है या उसे बदलने की कोशिश नहीं करना है। पहले वो जिस स्वरूप में आ रहे उस स्वरूप को आपको एक्सेप्ट करना है, बाद में समझना है कि इसके लिए मुझे अब क्या करना चाहिए। नियंत्रण छोड़ना, भावनाओं को स्वतंत्र रूप से बहने देना बिना दबाव के। जो भी इमोशंस मन में आ रहे हैं उसे क्या कीजिए, आप बहने दीजिए, इमोशंस को बहने दीजिए, बहने दीजिए। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसे दिमाग से खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको इसका बेनिफिट होगा, क्या होगा, आंतरिक संघर्ष को कम करके चिंता और तनाव से राहत दिलाता है, भावनात्मक मजबूती और मानसिक शांति को बढ़ाता है। जैसे मैंने आपको कहा, हम सामाजिक प्राणी है, तो समाज में हमें रहना है, तो हमें अवेयरनेस होना जरूरी है। वैसे ही हम एक भावनात्मक प्राणी है, तो हमें अपने भावनाओं को समझना है, ताकि 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 हमें जो भी स्ट्रेस है, तनाव है, चिंता, उसे हम दूर कर सकते हैं। तो सप्रेस भावनाओं को हमें क्या करना है, बाहर निकाल कर उसे फेंक देना, उससे बहने देना, उससे सप्रेस मत कीजिए। हमारी भावनाएं हमारे शरीर के हर एक प्रत्येक सेल में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिससे हमें फिजिकल बीमारी होती है। क्या होती है, फिजिकल बीमारी होती है। ज्यादा इमोशंस को हम अगर अपने मन में रखेंगे, यानी दिल में रखेंगे, तो दिल की बीमारी होगी, मन में रखेंगे तो मन की बीमारी होगी। यानी कि हमें क्या करना है, अपनी भावनाओं को बहने देना है। चाहे आप आंसुओं के स्वरूप में उसमें बहने दो, या आप किसी से बात करके उससे आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्टेंस। जो भी भावना है, जो भी विचार, उससे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है अपने अनुभवों को, और उसके बाद उसे बदलने की या दबाने की कोशिश नहीं करना, उससे बाद में बाहर निकाल के फेंक देना। अभ्यास क्या करना है, प्रेम पूर्ण करुणा ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन आप कर सकते हो, जिसमें आप प्रेम भाव के बारे में समझोगे, उसके बारे में आप ध्यान करोगे। दूसरा है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता लेखन, यानी आपको आभार व्यक्त करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे नया दिन दिया, नया परिवार दिया और बहुत कुछ दिया। नकारात्मक विचारों को नए दृष्टिकोण से देखना, रिफ्रेमिंग थॉट्स, हमें क्या करना है, बाद में भावनाओं को अलग तरीके से देखना है, अपनी सोच को रिफ्रेमिंग करना है। जैसे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, कि जगह कहना है कि इस काम को मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ये आपको 3 अभ्यास डेली करना, ताकि आप अपने नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर सको। तीसरा ये है अलाइनमेंट, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका गोल जो आप पाना चाहते हो, आपके एक्शन जो आप करना चाहते हो, माइंडसेट जो आप बदलना चाहते हो अपने गोल के लिए, जब आपका गोल, एक्शन और माइंडसेट अलाइनमेंट में नहीं है, एक रेखा में नहीं है, तो आप अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अलाइनमेंट का मतलब है, जैसे अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए बैठते हो, तो आपका कमर यानी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, अलाइनमेंट में होनी चाहिए, तभी आपको मेडिटेशन का फायदा होता है। अगर आप झुक कर बैठते हो, तो आपको मेडिटेशन का फायदा नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो बेक होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा होता है, और हर एक का एक पोस्चर है। अलाइनमेंट मतलब पोस्चर है। अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं है, इन अलाइनमेंट है, पोस्चर सही नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसे संतुलन कहा जाता है, नहीं, बैलेंस बना के रखना, समन्वय। संतुलन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने जीवन के मूल्य उद्देश्यों के अनुरूप लाना। यानी जो आपके विचार है, या आपकी जो भावना है, या आप जो काम करना चाहते हो, सारे जो जीवन के मूल्य है अपने उद्देश्यों के साथ अलाइन होना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आंतरिक सामंजस्य, आपके विचार, भावना और कर्मों के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं और हम क्या करते हैं, उसमें एक संतुलन होना चाहिए। पता चला हमारी थिंकिंग अलग है, हमारी डूइंग अलग है, तो हमें कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। उद्देश्यपूर्ण जीवन, ऐसे निर्णय लेना जो आपके सच्चे स्वरूप को दर्शाते हो। ऐसे निर्णय लेना है हमें जिससे पता चले कि हमें अपने लाइफ में क्या चाहिए। सच्चा स्वरूप होना चाहिए, सच्ची भावना होनी चाहिए, सच्चा उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है, जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी होनी चाहिए, संतुष्टि को बढ़ाता है, आत्मविश्वास और ईमानदारी को मजबूत करता है। यानी कि जब हम बैलेंस होते हैं, संतुलन होते हैं, तो
क्लैरिटी आती है कि हमें करना क्या है, हमें दिखता है कि संतुष्टि हमें मिलती है, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और हम बहुत ईमानदार होते हैं। तो इसके लिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट बनाना बहुत जरूरी है। इसकी छोटी सी प्रैक्टिस है गोल विजुअलाइजेशन, यानी कि गोल अचीवमेंट। आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, मेंटल पिक्चर डेवलप करना है। मेंटल यानी कि मानचित्र आपको डेवलप करना है। आंखें बंद करके कल्पना शक्ति की मदद से आपको सारे गोल पूरे होते हुए देखना है। इसे गोल विजुअलाइजेशन कहा जाता है। सेटिंग डेली इंटेंशन, डेली आपको इंटेंशन सेट करना है कि डेली आपका इरादा क्या है। दैनिक, डेली मतलब दैनिक इरादा क्या है आपका। सजग निर्णय लेना, माइंडफुल डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन सजग होके लेना है, माइंडफुल डिसीजन। इसके लिए आपको इन 3 A का इस्तेमाल करना है। अगर आपको माइंडफुल डिसीजन लेना है तो आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए, साथ में आपको एक्सेप्ट करना है जो भी परेशानी आ रही है, उसके बाद में आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। ये आपको अभ्यास करना है। गोल अचीवमेंट के लिए आप गोल विजुअलाइजेशन कर सकते हो। डेली आपको क्या करना है, उसके लिए टू डू लिस्ट बना सकते हो, और डिसीजन मेकिंग के लिए आप इन तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो आज का चैलेंज आपका ये है कि जो आपको मैंने प्रैक्टिस दिया है, वो सारे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। उसमें से जो आपको सही लगे, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो इंटेंशन है, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। ये आज का था चैलेंज। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यानी आपको एक फीडबैक देना है कि आपको इन वीडियो में से, यानी इन सेशन में आपको क्या पसंद आया। तो उसका आपको 3 टेक अवेज लिखना है। 3 मुख्य पॉइंट को आपको यूट्यूब के कमेंट में लिखकर बताना है कि मुझे ये 3 बातें सबसे ज्यादा पसंद आई। तो जल्दी से लिखिए कमेंट अभी तुरंत, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या समझ में आया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो मास्टर क्लास था आपको काफी पसंद आया होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए, और बहुत ही ज्यादा माइंडफुल रहा होगा, क्योंकि माइंडफुलनेस के बिना गोल अचीवमेंट संभव नहीं है। माइंडफुल होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में रह के हमें काम करना है, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है। अतीत बीत चुका है, वर्तमान चल रहा है, तो वर्तमान में रहिए। मिलते हैं अगले चैलेंज में, तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।